जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आज आपका सभी क्लास बंद रहेगा। और मैंने ये भी बोला था कि उस चैनल पर आज क्लास स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी तक मेरी तबीयत सही नहीं हुई है। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने एक क्लास को ओपन रखा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग 35 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक छोटा सा क्विज करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, मृदा का अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी में। मृदा से संबंधित एक प्रश्न बनता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है। तो याद रखिएगा 8 वर्गों में बांटा है। देखिए दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कल भी हमने आपको बताया था हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? तो H11 जिसको बोला जाता है प्रोटियम, दूसरा समस्थानिक है H12 जिसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरा है H13 ये है ट्राइटियम। तो इसी तीनों में से कोई एक है जो रेडियो सक्रिय है। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा ये हो जाएगा आपका H13, यानी कि ट्राइटियम जो है ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ट्राइटियम, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। चलिए आंसर बताएंगे, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है। अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किस माध्यम में होता है, तो याद रखिएगा ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। फिर है द्रव माध्यम, इसमें ठोस से कम होता है, और सबसे कम होता है गैस में। तो यहाँ पे ध्वनि का वेग जो है ये निर्भर करेगा तरंग दैर्ध्य पर। तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, याद रखिएगा। और इसकी जो प्रथम बैठक है अखिल भारतीय किसान सभा, याद रखिएगा लखनऊ में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, तुर्की में, याद रखिएगा। और पेरिस शांति सम्मेलन जो है ये कब हुआ था, तो 10 अगस्त 1920 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो याद कर लीजिए ये है कोटोपैक्सी पर्वत, ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कहाँ पर है? तो ये इक्वाडोर में है, याद रखिएगा। फ्यूजियामा कहाँ है पूछा जाता है, तो फ्यूजियामा जापान में है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप लोग भी नोट करते जाएं। किलिमंजारो पूछा जाता है, ये अफ्रीका महादेश में है। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखिका कौन है। चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर बताइए, पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक या फिर लेखिका कौन है। तो याद कर लीजिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मलाला यूसुफजाई है।
याद रखिएगा। और मलाला यूसुफजई जो है ये पाकिस्तान की है, मलाला यूसुफजई। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। देखिए, समवर्ती सूची में क्या होता है, इसमें केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। जिसमें पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है, हमने आपको पहले भी बताया था। और रेडियो टेलीविज़न विदेशी मामले ये केंद्र सूची है, यानी कि संघ सूची है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, आपराधिक मामले ये समवर्ती सूची का विषय है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या नहीं बताना है, जनसंख्या घनत्व बताना है, किस राज्य की सबसे कम है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और देखिए, आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप लोग कॉपी में लिख के रखिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। तो देखिए, यहाँ पे सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, और सबसे अधिकतम पूछे तो बिहार। आगे देखिए, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क खाली स्थान में स्थित है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। और देखिए, आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। जो डेली क्लास अटेंड करते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं करते हैं आपको बता देते हैं। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं त्रिपुरा। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है, तो त्रिपुरा में स्थित है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए, जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो एग्जाम में पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहते हैं, और दूसरी मिट्टी है नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको खादर भी बोला जाता है। और काली मिट्टी की बात करें तो इसमें सबसे अधिक खेती होती है कपास की, याद रखिएगा। और इस मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। सूर्य पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो आप सभी जानते हैं सूर्य पृथ्वी से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को, और इस स्थिति को कहते हैं अपसौर, याद रखिएगा। अपसौर कहा जाता है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि अपसौर की स्थिति कब बनती है, तो याद रखिएगा 4 जुलाई को। और एक होता है उपसौर, इसमें क्या होता है, सूर्य जो है पृथ्वी से नज़दीक यानी कि नज़दीक रहती है, उसको बोलते हैं उपसौर की स्थिति। और ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को, ध्यान रखेंगे। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। देखिए, यहाँ से आपको 2 और प्रश्नों को ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रश्न, टाइगर प्रोजेक्ट पूछा जाता है तो 1973 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो ये है 1972। तीनों को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। यानी कि भीड़ को जो तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाती है अश्रु गैस, उसमें क्या होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्लोरीन, याद रखिएगा क्लोरीन। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई। चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब होती है, 1789 में। और उस समय फ्रांस में किसका शासन था, तो याद रखिएगा लुई 16वां, यहाँ पे लिख देते हैं लुई 16वां का शासन था।
और उस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। कैसी थी? यहाँ पे लिख देते हैं सामंती व्यवस्था। और यहाँ पे फ्रांस में पूछा जा रहा है किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई 1789 की क्रांति के बाद। तो पहले सामंती व्यवस्था थी और क्रांति के बाद जो है संवैधानिक राजतंत्र। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। देखिए एक है राष्ट्र संघ और एक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो दोनों ही अलग अलग है। राष्ट्र संघ की स्थापना पूछे तो 10 जनवरी 1920 को होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछे तो 24 अक्टूबर 1945 को। तो दोनों ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग है। राष्ट्र संघ का अंग कौन नहीं है? तो विश्व स्वास्थ्य संघ, ये राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 17 लिख के आपको आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है और ये हुआ था 1931 में। प्रोटीन संश्लेषण होता है। चलिए आंसर कीजिए, प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो जो ही बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है राइबोसोम में। देखिए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज्य का शासक कौन था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। देखिए सोमनाथ मंदिर पूछा जाता है किस राज्य में है? तो गुजरात में है, याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन राजेंद्र प्रथम। कौन? राजेंद्र प्रथम। दर्द निवारक दवाई कहलाती है। चलिए किसके लिए आंसर कीजिए? दर्द निवारक दवाई कहलाती है। तो याद कर लीजिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन में दिया गया है एनाल्जेसिक, ये जो है दर्द निवारक दवाई है। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। सिनेबार जो है किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन पारा, जिसका सिंबल होता है Hg। ये जो है सिनेबार जो है पारा धातु का अयस्क है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? देखिए CSBC द्वारा एक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है पहली बार किसे दिया गया था? तो याद कर लीजिए, हो सकता है इस बार पूछ दे विश्वनाथन आनंद को। यहाँ पे लिख देते हैं विश्वनाथन आनंद को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहली बार। यहाँ पे सही जवाब होगा, याद रखिएगा, 1991-92 में स्थापित हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताते हैं। यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना जो है ये 12 जुलाई 1982 को। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। डॉक्ट्रिन, यहाँ पे डॉक्ट्रिन होगा। ऑफ लैप्स के प्रतिपादक कौन थे? यानी राज्य हड़प नीति के प्रतिपादक कौन थे? और आपको याद होगा हमने आपको बताया था राज्य हड़प नीति के तहत पहली बार सतारा को, याद रखिएगा, सबसे पहले जो है सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे सभी बच्चे का आंसर डी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है।
तो देखिए दोस्तों, घरेलू ऊर्जा मीटर जो है इसको पढ़ा जाता है किलोवाट घंटा में। सही जवाब है डी ऑप्शन, किलोवाट घंटा। तुलसीदास किसके समकालीन थे? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। तुलसीदास किसके समकालीन थे? सही जवाब है अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। और तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। याद रखिएगा, रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने। कैगा परमाणु, यहाँ पे कैगा होगा, सही कर लेंगे। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न और बताते हैं। सबसे पहले इसका आंसर होगा कर्नाटक में स्थित है। पूछा जाता है कुडनकुलम। कुडनकुलम ये कहाँ पर है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम भी पूछा जाता है, सभी को बता देते हैं। कलपक्कम भी तमिलनाडु में है। एक है तारापुर, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तारापुर जो है ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। और रावतभाटा कहाँ है? राजस्थान में है। तो इन सभी फैक्ट को याद रखिएगा। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? चलिए आंसर बताइए। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यहाँ से एक प्रश्न और बन रहा है कि हेपेटाइटिस बी जो है ये किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। और ये जो प्रभावित करता है शरीर के यकृत को डैमेज करता है। पौधे को सबसे अधिक जल जो है किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों, पौधों को जो सबसे अधिक जल प्राप्त होता है चिकनी मिट्टी से। याद रखिएगा, किस मिट्टी से? चिकनी मिट्टी से। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का रंग जो है ये निश्चित किया जाता है आवृत्ति द्वारा। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है आवृत्ति। जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, शक्ति की इकाई है। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। यहाँ पे लिख देते हैं कार्य बटे समय। कार्य का क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो देखिए जूल बटे समय यानी जूल प्रति सेकंड ये शक्ति की इकाई है। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, ये पांड्यों ने करवाया था। आखिरी प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नागार्जुन गुहा लेख पाए गए हैं? तो देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? बिहार में। याद रखिएगा, कहाँ पर? बिहार में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।